लालू जी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, ये कौन है? सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये कौन है? देखिए, मांझी जी के चाहने वाले किसी एक जिले, किसी एक विधानसभा तक सीमित है नहीं। मांझी जी के चाहने वाले पूरे मुल्क में हैं। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक मांझी जी को मानने वाले, मांझी जी को चाहने वाले लोग हैं। उसी तरीके से बिहार के 243 सीट पर हमारी पार्टी की तैयारी 5 साल रहती है, क्योंकि मांझी जी ने काम किया है और मांझी जी के विचारों को मानने वाले लोग हर गांव, हर पंचायत में हैं। तो हमारी तैयारी 243 सीट पर है। हमें जिस भी सीट पे लड़ने का मौका मिलेगा, हम लोग वहां मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जिस सीट पर हमारे अन्य घटक दल चुनाव लड़ेंगे, हम लोग वहां उनको मदद भी करेंगे। नहीं नहीं, एक तरफ से मांझी जी एक बयान दिए थे कि हम लोग कम से कम तो 70 या 75 सीटों पर तैयारी चल रहा है, मांझी जी कहे थे। और ये भी बयान आया था कि कम से कम तो 25 सीट पर चुनाव लड़ना डन है। तो लगता है आपको कि 25 सीट पर हमारी पार्टी एकदम लड़ेगी तो लड़ेगी, देखिए, या उससे ज्यादा भी हो सकता? डिमांड तो 75 का है आप लोग। उससे ज्यादा भी हो सकता है। मांझी जी ने एक न्यूनतम आंकड़ा दिया है कि हम लोग कम से कम 25 सीट पर चुनाव लड़ें, क्योंकि हमें भी अपनी पार्टी का विस्तार करना है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है, हमारे पास लड़ाकू उम्मीदवार हैं। लड़ाकू उम्मीदवार मतलब जो चुनाव को मजबूती से लड़ सकते हैं। हमारे पास एक बड़ी संख्या वैसे उम्मीदवारों की है और निश्चित तौर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को जो भी सीट मिलेगी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्राइक रेट होगा वो 100% का स्ट्राइक रेट होगा लोकसभा के तहत। अभिषेक जी, आप युवा नेता हैं, कहीं ना कहीं आप इस बात को समझते हैं, बहुत जरूरी है ये चर्चा करना, हमको लगा उचित की चर्चा कर दे। आपके नेता पे परिवारवाद पे इल्जाम लगता है कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं खुद ही परिवारों में सिमटा हुआ है। कौन ये आरोप लगा रहा है? आपके नेता पे ये लगता है आरोप कौन लगा रहा है? विपक्ष। विपक्ष लगा रहा है। लालू जी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, ये कौन है? सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये कौन है? तो मांझी जी पे तो वही के लाइन पे चल दिए ना। कैसे उस लाइन पर चले? हमारे पास मांझी जी मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनका बेटा मंत्री बिहार सरकार में, उनके और परिवार में विधायक, ये तो परिवारवाद तो चल रहा है आपकी पार्टी में भी। मांझी जी पिछले बार हमारी पार्टी को 7 विधानसभा सीट लड़ने को मिला था, 4 पर जीते हैं। 4 पर जीते। उसमें एक जीतन राम मांझी जी स्वयं थे और बाकी अन्य सीटों पर कार्यकर्ता लड़ा। बेटा तो विधानसभा का एक परिवार को आप छोड़ दिए। अगर आप समधन की बात कर रहे हैं मांझी जी की, तो मांझी जी की समधन हम पार्टी के स्थापना के पूर्व से ही विधायिका है। वो ऐसा नहीं है कि हम पार्टी के स्थापना होने के बाद वो विधानसभा पहुंची है या ऐसा कुछ है। और जहां तक हम मेरे नेता आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी की का सवाल है, हमारे नेता को पहली बार एमएलसी किस पार्टी के समर्थन से भेजा गया था विधान परिषद में? राष्ट्रीय जनता दल से। उस समय ये परिवारवाद नहीं था और आज ये परिवारवाद हो गया है। मतलब जो इल्जाम लगता है, और अभी देखिए जहां तक की बात है कि अभी आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा था, वे कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता इस बात को कह रहे थे कि मांझी जी को छोड़ देना चाहिए था साथ। जब विपक्ष के लोग रोड पे उतरे तो कहीं ना कहीं मांझी जी पे भी सवाल उठ रहा था, चिराग पासवान पे भी सवाल उठ रहा है। क्यों मांझी जी छोड़ दे? मांझी जी तो मजबूती के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ खड़े हैं और ये ऐसा प्रयोग तो हमारे बिहार में पूर्व में भी हो चुका है। बिहार में तो पहले ही आरक्षण का वर्गीकरण हो चुका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। तो ये प्रयोग तो हो चुका है और मैं समझता हूँ एक सफल प्रयोग रहा और एक बड़े संख्या में जो वंचित समाज है, जो आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाई है, वो लोग मुख्यधारा में उन लोगों को जोड़ने का काम किया गया है, इसमें सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि आजादी के 70-75 साल बाद भी आरक्षण कुछ खास वर्ग और कुछ खास परिवारों में सिमट कर रह गया है।
और मुझे लगता है इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपका कहना है कि इन चीजों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। लास्ट सवाल आपसे कर लेते हैं अभिषेक जी। जी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से, तो आपको अगर मौका पार्टी की ओर से पार्टी आपको मौका दे, तो हिसुआ में लगता है कि आप आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में कोई ऐसा साधु तो है नहीं, सबकी इच्छा है कि वो अपने क्षेत्र की नहीं, चूंकि सेवा आप करें। राजनीति परिवार से आ रहे हैं। मैं वही बात बोल रहा हूँ, सबकी इच्छा है कि हम क्षेत्र की सेवा करें, जनता की सेवा करें। और अगर मेरा गठबंधन, मेरा दल मुझे ये मौका देता है तो क्यों नहीं, मैं खुशी खुशी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरा नेता, मेरा गठबंधन मुझे ये आदेश देगा कि किसी और को मदद करना है या शांति से घर में बैठना है, तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं एनडीए का एक डिसिप्लिन सिपाही हूँ। अच्छा, मैं अनुशासन के साथ राजनीति करना पसंद करता हूँ। और मेरे नेता आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी हैं, मेरे राजनीतिक अभिभावक आदरणीय जीतन राम मांझी जी है। और इनका जो आदेश होगा, मैं उस आदेश का पालन करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हूँ। तो ये देखिए, अभिषेक जी थे जिन्होंने अपनी बातों को बखूबी से बताया और इन्होंने कहा कि जैसा आदेश होगा, पार्टी के आला कमान की ओर से जैसा आदेश होगा, वैसा हम फैसला करेंगे, वैसे काम करेंगे। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।